हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए दिन रात जुटे मुख्यमंत्री सुक्खू का 2025-26 का बजट लीक से हटकर होगा। इसी के चलते हमीरपुर जिला में विभिन्न शिक्षक संघ के साथ विशेष बातचीत की गई। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। हिमाचल प्रदेश राजकीय शिक्षक संघ जिला हमीरपुर के अध्यक्ष राजेश गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सबसे बड़ी मांग ओपीएस जो सरकार ने पूरा किया है, उसके लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार में 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त और भी मांगे हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार से निवेदन रहेगा कि 2025-26 के बजट में इन मांगों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। अगर हम शिक्षकों की बात करें तो मैं जिला प्रधान एचजीटी के होने के नाते बहुत सारी मांगे जो वो इस हमारी प्रदेश सरकार ने पूरी की है। जैसे ओपीएस का एक बहुत बड़ा इशू था, हमारी बहुत बड़ी एक डिमांड थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश सरकार का धन्यवादी हूँ कि इन्होंने ओपीएस को लागू किया है और 1,36,000 एम्प्लॉइज़ को इससे फ़ायदा हुआ है। अभी और भी बहुत सारी मांग है हमारी, क्योंकि लगभग अगर हम देखें तो एरियर एक बहुत बड़ा एक इशू है। वो पिछला जो 2016 का हमारा पे कमीशन था वो उसकी पेंडिंग है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रदेश सरकार में कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश सरकार अपना बजट जो उनका अनुपूरक बजट जो 2025-26 के लिए पेश होने जा रहा है सोमवार को, तो मेरा आग्रह है प्रदेश सरकार से कि एरियर के ऊपर भी जो है वो बजट में प्रावधान करे। उसके बाद हमारे जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनका 4/9/14 के इश्यूज हैं, उन 4/9/14 के इश्यूज के ऊपर भी कोई ऐसे बजट का प्रावधान हो जिससे हमारे जो कर्मचारी है वो इसमें लाभान्वित हो, उनको फायदा हो। मैं अधीक्षक ग्रेड 1 हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते सरकार से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि जो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु है 58 वर्ष है, वो केंद्रीय पद्धति पर 60 वर्ष कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय कर्मचारियों का जितना भी डीए एरर है या नए वेतन योग का जो 1/16 से एरर पेंडिंग है वो कर्मचारियों को नहीं मिला है। यदि सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष हो जाती है तो 2 वर्ष तक सरकार को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और ये सारी लायबिलिटी पूरी हो जाएगी और सरकार को पुराने कर्मचारियों का लाभ मिलेगा। पिछले वर्षों में जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी नियमित होते थे उन्हें 8-9 वर्ष तक कॉन्ट्रैक्ट पर रहना पड़ता था, तो उनकी जो सेवा है वो पेंशन के लिए बहुत कम पड़ रही है, तो उनकी भी पेंशन योग्य सर्विस हो जाएगी। और जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं वो 58 से 60 वर्ष की आयु के लिए न्यायालय में जा रहे हैं, तो उनकी भी ये मांग पूरी हो जाएगी और सरकार की जो आर्थिकी है वो एकदम सुधर जाएगी। मेरा नाम गौतम सिंह है और मैं हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चर एसोसिएशन जिला हमीरपुर का महासचिव हूँ। सर हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो 17 तारीख को आम बजट पेश करने जा रहे हैं, मैं उसके लिए उनको एडवांस में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं पूरी एसोसिएशन की तरफ से। और एसोसिएशन की तरफ से मेरी उनसे ये मांग रहेगी कि कर्मचारियों का जो लंबित डीए है, एरियर है, पे एरियर है, तो उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य ही इस बजट में कोई ना कोई जो है वो घोषणा करेंगे, अवश्य करेंगे। जी, मेरी सरकार से यही मांगे है कि आउटसोर्स को एक तो आप रेगुलर करें, एम्प्लॉइज़ के लिए जो पॉलिसी है वो दें और जॉब सिक्योरिटी दें। जिस प्रकार से आपने एसएमसी अध्यापकों को जो है रेगुलर किया है, उसी तरह से आउटसोर्स की एक स्थायी नीति बनाई जाए। और जो है सैलरी के रिगार्डिंग, सैलरी बहुत कम है, इसलिए सैलरी को थोड़ा और कम से कम 20,000 तक जो सैलरी हर एम्प्लॉय की होनी ही चाहिए। और जैसा कि विदित है कि मुख्यमंत्री जो हैं हमारे प्रदेश के इस साल का बजट सत्र पेश करने वाले हैं 17 मार्च को, तो मैं एक आउटसोर्स कर्मचारी होने के नाते यही आग्रह करना चाहूँगी कि मेरे शिक्षा विभाग के जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए भी एलडीआर जो पॉलिसी है वो लागू की जाए और साथ में हमारा मानदेय भी बढ़ाया जाए। और सर मैं चाहती मतलब सारे आउटसोर्स कर्मचारी चाहते हैं कि हमारे लिए एक स्थायी नीति भी बनाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 हमीरपुर।